गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में उस समय सनसनी फैल जाती है जब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की पत्नी अपने बंगले के सामने ही जहर खा करके जान दे देती है। आखिर ये आईएएस ऑफिसर कौन है, इसकी पत्नी कौन है और अपने बंगले के बाहर ही अर्दली के सामने इसने जहर खा करके जान क्यों दी? आइए इस मामले की पड़ताल करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल 20 जुलाई 2024 को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में जैसे ही सूचना फैलती है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार की पत्नी सूर्या ने अपने बंगले के सामने जहर खाकर जान दे दी, तो सनसनी फैल जाती है। और पीछे चलते हैं। दरअसल रंजीत कुमार जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहानी आज से 20 साल पहले शुरू होती है। लगभग 21 साल पहले तमिलनाडु में रंजीत कुमार रहते हैं। ये यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने के बाद इनका सिलेक्शन आईएएस के रूप में हो जाता है और इनको गुजरात कैडर मिलता है। ये गुजरात में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं और गुजरात के ये आईएएस बन जाते हैं। इधर रंजीत कुमार के परिजनों ने इनकी शादी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में रहने वाली एक लड़की से कर दी जिसका नाम है सूर्या। सूर्या और रंजीत कुमार की शादी आज से 20 साल पहले हो जाती है। इसके बाद रंजीत कुमार जो कि आईएएस हैं गुजरात कैडर के, अपनी पत्नी सूर्या को लेकर के गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सेटल हो जाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल है। रंजीत कुमार अपनी पत्नी सूर्या को बहुत प्यार करते हैं। सूर्या भी अपने पति रंजीत कुमार की बहुत देखरेख करती हैं, बहुत केयर करती हैं। सूर्या देखने में बहुत खूबसूरत है। साउथ फिल्मों की जो हीरोइन होती है उस टाइप की लगती है देखने में। रंजीत कुमार भी स्मार्ट है देखने में। इनका जीवन खुशहाल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भी है, शोहरत भी है, पद भी है, पूछताछ भी है, पूरा एक सर्कल भी है। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही इनकी शादी के 10 साल बीतते हैं तो रंजीत कुमार क्योंकि आईएएस हैं, अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, तो इनके पास प्रशासनिक कामकाजों की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जाती है। घर पर नौकर हैं, चाकर हैं, बड़ा बंगला है, कई गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है। इधर इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। सूर्या को अब लगता है कि उनका पति रंजीत कुमार अब वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता है जैसा पहले इंटरेस्ट लेता था, और लगता है इनका अफेयर कहीं और शुरू हो गया है, क्योंकि ये घर से अधिकांश समय बाहर रहते हैं और कई शहरों का दौरा भी करते हैं। तो सूर्या के मन में अपने सीनियर आईएएस पति के प्रति कुछ कुछ शक होने लगता है, और जब शक एक बार दिमाग में आता है तो इसका दायरा बढ़ता ही जाता है। अब सीनियर आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार की पत्नी सूर्या डेली दिमाग में कई बार बातें आई कि उनके पति रंजीत कुमार का अफेयर कहीं ना कहीं चल चुका है, क्योंकि अब ये मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जिंदगी की गाड़ी आगे ऐसे ही बढ़ती जाती है। रंजीत कुमार के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ता जाता है। प्रशासनिक कामकाज में और ज्यादा इंगेज हो जाते हैं। इधर पत्नी अपने बच्चों को पाल पोषण में बहुत बिजी रहती हैं, और मन में तो एक बात घूम ही रही है कि उनके पति का अफेयर किसी और महिला से चल रहा है। 2-3 साल बाद पत्नी जो सूर्या है रंजीत कुमार की, इसको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो बिल्कुल ही मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और जो मेरी भावनात्मक जरूरतें हैं, जो मेरी शारीरिक जरूरतें हैं, वो मेरी पूरी नहीं हो रही हैं। जब शादी के 15 साल बीत जाते हैं, बच्चे 12वीं पास कर लेते दोनों, अब ग्रेजुएशन की ओर बढ़ने लगते हैं। सूर्या तन्हाई की जिंदगी जीने लगती है।
रंजीत कुमार इनके जो पति है सीनियर आईएएस ऑफिसर, ये प्रशासन कामकाज में और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। अब सूर्या को लगता है कि जब पति ही कहीं और चक्कर चला रहा है अपना, तो क्या मैं भी चला सकती हूं। क्योंकि आईएएस पूरा जो सर्कल होता है बहुत खुले दिमाग का होता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं। अब सूर्या सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव होने लगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पर घंटों समय देने लगी। घर में चूंकि कोई दिक्कत नहीं है ना आर्थिक रूप से, कई गाड़ियां हैं, बंगला है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, और पति सुबह से ही कामकाज के सिलसिले में निकल जाते थे, लगातार मीटिंग्स चलती थी। फिलहाल रंजीत कुमार सीनियर आईएएस ऑफिसर, ऊर्जा विभाग गुजरात के बिजली कंपनियों की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अवर सचिव के पद पर तैनात हैं। लड़के दोनों ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इधर सूर्या तन्हाई की जिंदगी जीने लगती है, उसकी जो शारीरिक आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती है, और उसकी नजर सोशल मीडिया पर ऐसे दोस्तों की ओर पड़ती है जो उसको शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से सहयोग दे सके, साथ दे सके। इसी दौरान सीनियर आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार की पत्नी सूर्या का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। दरअसल ये उसका प्रेमी है, गैंगस्टर है, जो कि चेन्नई का, तमिलनाडु का कुख्यात गैंगस्टर, इसका नाम है महाराजा। सूर्या की मुलाकात महाराजा से पहली बार फेसबुक पर होती है। क्योंकि महाराज देखने में बहुत स्मार्ट है, साउथ इंडियन जैसा हीरो होते हैं, उस टाइप की उसकी पर्सनालिटी है। सूर्या जब उससे फ्रेंड बनती है तो पहली ही चैटिंग में ये उसको दिल दे बैठती है। इधर जो महाराजा है गैंगस्टर, ये जब देखता है कि सूर्या अभी लगभग हम उम्र है, सूर्या की उम्र लगभग 40 साल है और महाराजा की उम्र लगभग 38 साल है, हम उम्र है, एक दूसरे पर ये फोटो देखकर ही फिदा हो जाते हैं। फिर इनकी चैटिंग होने लगती है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। इसके बाद सूर्या और महाराजा एक दूसरे का नंबर लेते हैं और इनकी लगातार अब कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग शुरू हो जाती है। एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतें पूछते हैं, एक दूसरे का पूरा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसके बाद सूर्या, जो कि तन्हाई की जिंदगी जी रही है, ये बोलती है गैंगस्टर महाराज से कि अब चैटिंग बहुत हो चुकी है, वॉइस कॉलिंग भी बहुत हो चुकी है, अब वीडियो कॉलिंग शुरू करते हैं। इधर गैंगस्टर महाराज तो चाहता ही था कि मामला बहुत आगे बढ़े, क्योंकि उसकी नजर सूर्या की प्रॉपर्टी पर थी, संपत्ति पर थी, उसके बैंक बैलेंस पर थी। इधर सूर्या महाराजा गैंगस्टर पर पूरी तरह से फिदा होने लगती है। अब वीडियो कॉलिंग का जब सिलसिला शुरू होता है और जब पहली बार ही एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग पर देखते हैं तो एक दूसरे पर और ज्यादा फिदा हो जाते हैं। इधर सीनियर आईएएस पत्नी, जो रंजीत कुमार की पत्नी है सूर्या, उसको लगता है कि यही मेरी पहली पसंद है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इधर जो गैंगस्टर महाराजा है, ये आईएएस की पत्नी सूर्या से सारे अपने बारे में जो इसका बैकग्राउंड है वो छुपा के रखता है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा हूं, कुख्यात गैंगस्टर हूं। वो अपने आप को वहां पे एक इस प्रकार का पेश करता है कि वो कई सीरियल में काम करता है, वो फिल्म जो प्रोडक्शन है उसमें ये इन्वॉल्व रहता है, वही इसका पेशा है। सूर्या को लगता है कि ये साउथ इंडियन हीरो जैसा ही है। इसके बाद इनकी वीडियो कॉलिंग पे ये बहुत इंटीमेट होने लगते हैं, एक दूसरे से प्रेम इश्क का इजहार करने लगते हैं। एक दिन गैंगस्टर महाराजा बोलता है सूर्या से कि आप कभी क्या तमिलनाडु नहीं आती हैं, चेन्नई नहीं आती हैं, या मुझे ही बुला लीजिए गुजरात। एक दिन गैंगस्टर गुजरात पहुंच जाता है और अहमदाबाद में इस सूर्या से मिलता है। एक होटल में दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान चूंकि ये वीडियो कॉलिंग में इतने निकट आ चुके थे, इतने इंटीमेट हो चुके थे कि होटल में जब ये एक दूसरे से मिले तो इनको लगा ही नहीं कि एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। और जब होटल में ये मिले तो इनके बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। गैंगस्टर सूर्या
अहमदाबाद में 2 दिन रहा और 2 दिन में इसने जो आईएएस की पत्नी है सूर्या, इसके साथ 2 दिन लगातार होटल में संबंध बनाए। इसके बाद गैंगस्टर महाराजा अब चेन्नई वापस चला जाता है। अब सूर्या उससे मिलने के लिए बेताब होने लगती है। रोज ही उसको ऐसा लगता है कि उसको महाराजा की जरूरत है, उसको प्रेमी की जरूरत है। एक दिन सूर्या ने अपनी पति रंजीत कुमार से कहा कि वो 15-20 दिन के लिए चेन्नई जाना चाहती है, क्योंकि चेन्नई में सूर्या का बंगला भी है और वहां पर इसका मायका भी है और ससुराल भी है। तो जो सीनियर आईएएस ऑफिसर है रंजीत कुमार, ये भी सूर्या को बोल देते हैं ठीक है। अब सूर्या चेन्नई पहुंच जाती है। चेन्नई पहुंच करके ये अपने मायके वालों से और ससुराल वालों से मिलती है, लेकिन इसका मुख्य टारगेट अपने प्रेमी महाराजा जो गैंगस्टर है इसके साथ समय व्यतीत करना है। महाराजा और सूर्या अपने आवास पर 10-12 दिन लगातार इनके बीच अवैध संबंध स्थापित होते हैं। सारा समय एक दूसरे पर व्यतीत करते हैं। इसके बाद चूंकि अब धीरे धीरे सूर्या को ये लगने लगा कि ये जो गैंगस्टर है महाराज उसका प्रेमी है, इसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लग रही है। लेकिन प्रेम इतना आगे बढ़ चुका था कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है। इसी दौरान महाराजा ने सूर्या को इतना गिरफ्त में ले लिया था कि उसकी कई प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। उसके नाम जो बैंक बैलेंस था वो भी अपने नाम करा लिया। जब सूर्या को ये लगने लगा कि अब ये मेरे साथ लगता है फ्रॉड हो रहा है और ये लगता है कि जो मेरा प्रेमी है महाराज ये काफी चीजें छुपा रहा है, इसी उधेरपुर में 2 से 2.5 साल बीत जाते हैं। जब ये क्लियर हो जाता है कि ये बहुत बड़ा कुख्यात गुंडा है, इसने मेरी प्रॉपर्टी लगातार हड़प ली है, मेरा बैंक बैलेंस इसने खाली करा दिया है। अब निराश होकर के सूर्या चेन्नई से अपने घर राजस्थान गुजरात पहुंच जाती है और गुजरात में अहमदाबाद में ये अपने पति के आवास पर जाना चाहती है। लेकिन इस 2 साल के अंदर रंजीत कुमार जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उसको सूर्या के बारे में सारी गतिविधियां पता चल गई थी और उसने पूरी स्टाफ को बोल रखा था कि यदि मेरी पत्नी यहां पर आती है तो उसको बंगले में प्रवेश नहीं करने देना। और उसने रंजीत कुमार ने अपने बच्चों को पूरा एक कन्वे कर दिया था कि तुम्हारी माँ अब चेन्नई में शिफ्ट हो चुकी है अपने प्रेमी के साथ, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम लोगों को और हमको भी, अब उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है और आगे चल करके तलाक के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन तलाक हो नहीं पा रहा है। इधर जब सूर्या को लगता है कि उसका सब कुछ लुट चुका है तो वो अहमदाबाद वापस आ जाती है और वापस आने के बाद वो अपने बंगले के बाहर पहुंचती है। लेकिन बंगले के बाहर सीनियर आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार ने ये सख्त हिदायत दे रखी थी पुलिस स्टाफ को कि यहां पर अगर मेरी पत्नी आने का प्रवेश करने की कोई कोशिश करती है तो उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाए। जब सूर्या अपने घर में घुसने का प्रयास करती है तो वहां पर जो पुलिस स्टाफ तैनात है उसने अंदर जाने से मना किया। काफी हिज्जत हुई, काफी बहस हुई, पति से बात कराने की बात हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो अपने वापस चली जाती है सूर्या, क्योंकि एक होटल में रुकी हुई है। अगले दिन वो फिर से आती है, फिर बहस करती है। इस बार सूर्या पूरी तैयारी से आई है कि अगर मुझे घर में प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं तो पूरी बर्बाद हो चुकी हूं, मैं अपनी जान दे दूंगी। वो एक जहर की शीशी अपने कपड़ों में छुपा कर गिलाती है। जब उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि पति ने, उसके बच्चों ने उसका बायकॉट कर रखा है, उसको घर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, तो पुलिस से बहस करने के दौरान उसने वो जहर की शीशी निकाली और गटागट पी ली और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। जैसे ही पुलिस देखती है कि इसने कुछ पी लिया है, वो गिर जाती है बेहोश होकर के, तो हड़कंप मच जाता है। इसको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर सूर्या की मौत हो जाती है। एक कहानी सुनाने का मकसद और ये वीडियो सुनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का नतीजा
हमेशा बहुत घातक होता है। कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए नैतिकता की राह पर चलें। यदि अवैध संबंध स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं या इस प्रकार की बातें दिमाग में आ रही हैं तो त्याग दें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।